द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लेकर आए। भाई का आज्ञा पाने के बाद दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उन्होंने दुशासन के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़कर और उसे घसीटते हुए लाकर भरी सभा के बीच खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। इतना सुनते ही द्रौपदी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वहां पर उपस्थित सभी लोगों से वो अपनी लाज बचाने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसके पांचों पति मौन बैठे थे, वचनों में वचनबद्ध होकर। कोई उसका पुकार नहीं सुन रहा था। द्रौपदी को अब समझ में आ गया कि इन सांसारिक लोगों से मदद मांगना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे। और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए बोली, बिन काज आज महाराज लाज गयो मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई, अब भयो धर्म का नाश पाप रही छाई, लखी अधम सभा के बीच नारी बिलखाई, शकुनी दुर्योधन कर्ण खड़े खल घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बैठे सब राज समाज नीति सब खोई, नहीं कहत धर्म की बात सभा में कोई, पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंदन की नाम द्रौपदी रोई, कर कर विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, करुणा निधान भगवान कहाँ कर देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुणा भरी पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन जितना खींचता उतना वस्त्र बढ़ता जाता और अंत में दुशासन थक कर हार गया। किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका, क्योंकि द्रौपदी के साथ तो स्वयं केशव थे और जिसके साथ केशव हो उसका कोई किसी भी प्रकार से हरण कैसे कर सकता है।